दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी विषय के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किया गया है। दोस्तों यदि आप पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर देने जा रहे हैं तो आपको इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके कई प्रश्न सीधे आपके एग्ज़ाम में ही पूछ लिए जाएँ। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पवन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सुर सागर के रचयिता कौन है। तो आई थिंक आप सभी इसे बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। तो सुर सागर के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों तथैव का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तथा धन एवं, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है अतिधन आचार। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है। तो कौन सी ऐसी कहानी है जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित की गई है। तो दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा जो रचित कहानी है वो है इंदुमती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से तिछड़ का विलोम शब्द क्या है। तो तिछड़ का विलोम बताना है, बहुत ही आसान है। तिछड़ का विलोम होता है कुंद, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो चारों ही ऑप्शंस में आपको बताना है कि महत्वाकांक्षा जो लिखा हुआ है कौन सा शब्द सही है। यदि आप ऑप्शन सी देखेंगे महत्वाकांक्षा, तो ये जो शब्द है ये सही लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर है थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। चारों ही ऑप्शंस में आपको बताना है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। करेक्ट आंसर है अहंकार, यानी कि ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13, एकल का विलोम शब्द है। तो बहुत ही आसान प्रश्न, एकल का जो विलोम होता है वो होता है बहुल। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुरी तरह काम में लगे रहना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो चारों ही ऑप्शंस में से कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप के कवि हैं। तो दोस्तों सूरदास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का आपको विलोम बताना है। मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। तो सन्यासी का जो विलोम होता है वो होता है गृहस्थ,
यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आंसर है नामवर सिंह, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों धरेश शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है वो है धराधन ईस, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त का विलोम शब्द है। बहुत ही आसान प्रश्न, गुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकट, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और जितने भी हमारे वीडियोस में PDF शेयर किए जाते हैं वो उस ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से आप बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है इस वीडियो का, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो दोस्तों जूही की कली जो कविता है इसे निराला जी ने लिखा हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न, तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो जो पुरस्कार शब्द है इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पुरस्कार शब्द में विसर्ग संधि है। अब इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो है, प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सा संधि है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यड़ संधि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कीजिएगा, आप सभी के लिए वहाँ पर कई इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।